मैं उनके पिताजी का टिकट आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनको नहीं, उनके पिताजी को नहीं देके हमको दिए थे। इसलिए दिए थे कि हम भी राजनीति परिवार से आते हैं और खास के पसमंदा परिवार से आते हैं और खास के पसमंदा समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं पसमंदा का ख्याल आज के भी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव अब बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नजर में कि मधुबनी से हम पसमंदा मुसलमान को लड़ाने का काम करेंगे, इसलिए कि हमेशा वहां से पसमंदा मुसलमान चुनाव जीता है और लड़ा भी है। कितनी सीट की मांग करते हैं पसमंदा मुसलमान या फिर अल्पसंख्यक भाई के लिए महागठबंधन की तरफ से? महागठबंधन से हम मांग करेंगे कि जो जातीय जनगणना हुआ है 18% से अधिक मुसलमान की आबादी है और हमेशा 90% वोट मुसलमान महागठबंधन को देने का काम करते हैं, जिसके कारण मुसलमानों के ऊपर जो आरएसएस के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको परेशान करने का काम करते हैं। इसीलिए कि 90% लोग जो है महागठबंधन को ही वोट देने का काम करते हैं। इसलिए मैं अपने आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी से और बिहार के भावी मुख्यमंत्री और युवा सम्राट आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी से कहना चाहेंगे कि बिहार में कम से कम मुसलमान को 60 सीट दिया जाए और 60 सीट में से 30 सीट पसमंदा मुसलमान को दिया जाए और 30 सीट जो असराब मुस्लिम भाई हमारे उनको दिया जाए। और मधुबनी लोकसभा में, मधुबनी जिला में 2 लोकसभा है। हम आदरणीय अपने नेता से कहना चाहेंगे कि दोनों लोकसभा सीट में 2-2 उम्मीदवार अल्पसंख्यक का भी होना चाहिए और दोनों लोकसभा में 1-1 पसमंदा मुसलमान का भी होना चाहिए। तो क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर 2025 में क्या होगा? जनसंख्या 36 से महागठबंधन हमको उम्मीदवार बनाएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। हमको एक उम्मीद यह है कि 2005 में हम चुनाव लड़े थे, मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे और पसमंदा समाज मुस्लिम समाज से हम आते हैं, कहीं ना कहीं तो उनको एडजस्ट करना है। आपको मधुबनी जिला में 10 विधानसभा है तो कहीं ना कहीं 2 पसमंदा मुसलमान को एक जिला में तो उनको एडजस्ट करना है। तो एक चेहरा हम भी रामपुर में भी लड़े हुए हैं। मधुबनी के बारे में बोल रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहा है, तो गलत अफवाह आपके पक्ष के ही पार्टी के ही लोग फैला रहे हैं या विपक्ष के? नहीं, हमारे ही पार्टी के लोग फैला रहे हैं, जिनको हमसे डर है कि मेरा टिकट काट के ये ना इनको मिल रहा है, इसीलिए उनको डर है तो अफवाह फैला के इनका नाम। मतलब आप क्लियर कहना चाहते हैं कि जन सुराग से आपका कोई ताल्लुक न कल था, न आज है, न रहेगा। ना हम निर्दलीय से चुनाव न कल लड़ेंगे, न आज मतलब अब होगा वो लड़ेंगे। हम लड़ेंगे भी चुनाव मधुबनी विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अगर महागठबंधन ने किसी और को टिकट दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? हम रहेंगे, पार्टी आला कमान का जो निर्देश होगा हमारे भावी, हमारा एक ही लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। मेरा यही लक्ष्य है और कुछ लक्ष्य नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगी आप उनके साथ हैं? हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के विचार के साथ हैं। उनको नहीं मिल रहा है भाई, वो अपने खुद चेंज कर रहा है, उनसे जाके पूछिए। वो चाह रहे हैं कि उनका जो कार्यकलाप रहा है मधुबनी विधानसभा में कार्यकर्ता के प्रति, जनता के प्रति उनको मिला, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी का निर्देश होगा उनको साथ देने के लिए तो हम पार्टी का उनका साथ देंगे, लेकिन दूर। चलिए, सबसे पहली बात कि हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आप लोग आए हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आप सभी मीडिया भाइयों। जी, ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि आप जन स्वराज के प्रत्याशी होने जा रहे हैं मधुबनी विधानसभा से, इस बात में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उनको बधाई देता हूं और जनाब अशरफ अली फातमी साहब जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको भी 36 मधुबनी विधानसभा की जनताओं की ओर से, मैं अपनी ओर से, मधुबनी जिला वासियों की ओर से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और अली अशरफ फातमी जी को बधाई और शुभकामना देता हूं। रही बात कि मधुबनी विधानसभा में एक अफवाह का माहौल फैला हुआ है। कुछ एक राजद के नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं,
उनके द्वारा ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि असलम अंसारी जनसुराज से चुनाव लड़ेगा मधुबनी विधानसभा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाह कुछ नेताओं के द्वारा जो फैलाई जा रही है ना, अभी तक मैं जनसुराज का 1-2 रुपया का सदस्य भी बना हूं। आप लोग के चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2025 में, ना ही मैं जनसुराज का उम्मीदवार होऊंगा, ना निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं जब भी लड़ूंगा महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मधुबनी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। कहीं ना कहीं मेरा नाम अपने नेता यहां चल रहा है, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। महागठबंधन से आप कह रहे हैं लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन के ऑलरेडी विधायक यहाँ पे सिटिंग विधायक है, क्या लग रहा है उनको हटाकर आपको मौका देगा? हम बता रहे हैं, आप पुरानी कहानी को देखिए। 2005 में यहाँ से पूर्व अभी जो वर्तमान विधायक है उनके पिताजी चुनाव लड़ा करते थे जनता दल से और राष्ट्रीय जनता दल से। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव से, तो क्या लगा आपके भाषण से, क्या लगा? हम उनसे कई बार मिले हैं, हमको आश्वस्त किए हैं कि आप जाइए, आप क्षेत्र में घूमिए, इसलिए कि अभी जो वर्तमान विधायक है उनके बारे में अपने स्तर से कहीं ना कहीं कुछ जांच पड़ताल किए हैं अपने मीडिया के, अपने लोगों को भेज के, और इनका जो वर्तमान में विधायक है उनको समझ में आया गया है कि कार्यकर्ता भी इनसे नाराज है, अब मतदाता तो और नाराज है। इसलिए वो कहे हैं कि इस बार उसको एक्सचेंज करके कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट किया जाएगा और आप जैसे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। मान रहे हैं समीर कुमार महाराज से, क्या लगता है इस बार टिकट उनको मिलेगा? देखिए, वो कहीं ना कहीं हमको भी हमारे नेता जो है भावी बिहार के मुख्यमंत्री आश्वस्त किए हैं कि आप जाइए, जनता के बीच में रहिए, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। और ये जो कह रहे हैं कि आप लोग, इनके पिताजी का भी 2005 में हम ही टिकट काटे थे, हम चुनाव लड़े थे। 2 टर्म हो रहे हैं, उनके काम से कितना खुश है? विकास का काम हुआ है लगता है आपको? ये जाके आप जमीनी स्तर पर जाके देखिए कि उनका कितना बड़ा विरोध है। 2005 की इतिहास दोहराई जाएगी 2025 में? दोहराई जाएगी। लगता है असलम अंसारी को टिकट मिलेगा? हर हाल में मिलेगा, हमको आश्वस्त किया गया है। पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं ना, राजकुमार महाशय ने आपको 2005 के 2 चुनाव में हराया, उनको उनके बेटों को हराने के लिए नहीं, अगर ऐसा रहता उनके चुनाव में हम उनको साथ नहीं देते। हम उनके लिए चुनाव में साथ दिए हैं, उनके लिए रात दिन एक किए हैं। यानी मन बना लिया है चुनाव लड़ने का? मन बना लिए है महागठबंधन से चुनाव लड़ने का, ना कि जनसुराज से, ना निर्दलीय। तो जनसुराज को लेकर अफवाह क्यों फैलाया गया, कि क्या वजह है? इसलिए फैलाया गया कि कहीं ना कहीं हमारे नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के आवास में मेरा नाम का चर्चा, तो हमारे नेता को, मधुबनी के एक नेता नाम नहीं लेना चाहते हैं। इस तरह के अफवाह फैला के अपने नेता को दिग्भ्रमित करने का काम करने का जो कोशिश किए थे, वो सब चीज समझ रहा है कि ये क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए कि उनका कितना बड़ा क्या रहा रोल है सब जानते हैं। किस ग्राउंड पे आप कह रहे हैं कि ये सीट जो है पसमानदा मुसलमान को होना चाहिए? कोई इतिहास रहा है अब तक मधुबनी विधानसभा? देखिए, पसमानदा मुसलमान का इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको भी 2 बार मिला है। मेरे पिताजी भी यहाँ से विधायक चुने गए हैं, मेरे फूफा भी MP चुने गए हैं, मेरे पिताजी भी MP बने हैं यही मधुबनी से, और पसमानदा के नाम पर मधुबनी से के पसमानदा मुसलमान के नाम पर 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी मेरे पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने चुना। कैसे पता चला कि आप गोपनीय प्रशांत किशोर जी से मिल रहे हैं? जो अफवाह नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का होता है, अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको पीछे करने की कोशिश किया जाएगा अफवाह के द्वारा। इसीलिए आप लोग को जो बोला है, जो अफवाह जो फैला रहा है, किसी को डर है कि असलम अंसारी कहीं ना कहीं रेस में चल रहा है महागठबंधन में उम्मीदवार के रूप में, तो इनको पीछा कैसे किया जाए, इसलिए यह अफवाह फैला रहा है जो जनता के बीच में। शायद आप RJD छोड़ भी दिए थे? नहीं, RJD नहीं छोड़े थे, RJD आज तक हम नहीं छोड़े थे। मेयर चुनाव के बाद कुछ आक्रोश में हमने बयान दिया था कि हम मधुबनी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े, इसलिए कि अगर हम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो दूसरे जगह का, आप लोग को भी जानकारी है कि वो दूसरे जगह खोज रहे हैं, मधुबनी जिला में ही
हम बता दे रहे हैं, वो चाह रहा है कि हम बाबूबड़ी से चुनाव लड़े, नहीं तो हम खजौली से चुनाव लड़ा, मधुबनी से हम चुनाव नहीं लड़े। आप देखते होइएगा कि क्षेत्र में एक अपवाद के रूप में कहीं कहीं जाते होंगे और दूसरे विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ आपने कहा है जो जनता उनसे आक्रोशित है, आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो ऐसी क्या समस्या देखने को मिलता है जो विधायक की तरफ जनता? देखिए, इनको जो भी मतदान दिए हैं महागठबंधन के मानने वाले लोग, इनको तन धन मन कार्यकर्ता अपना खून पसीना से इनको चुनाव जिताते हैं। जब चुनाव वो जीत जाते हैं तो महागठबंधन के वर्कर हो या वोटर हो, उनसे उनको कोई लेना देना 5 साल नहीं रहता है। उनको लेना रहता है मात्र जो पूंजीपति लोग हैं, जो इनको कभी वोट नहीं दिए हैं ना देंगे, महागठबंधन के नाम पर जो भी विकास का काम करते हैं उन लोगों का वो काम करते हैं। यही कारण है कि महागठबंधन के जो भी वोटर्स हैं या कार्यकर्ता इनसे नाखुश है। एक लास्ट सवाल, एम वाई समीकरण से महागठबंधन चुनाव जीतती है, आप एम है, लगता है वाई का साथ मिलेगा अगर टिकट मिलती है तो? देखिए, हम बता रहे हैं ये एम वाई की ही पार्टी नहीं रहेगी, आप विरोधी वाली बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सब वर्ग के लोगों की पार्टी है, ना कि एम वाई की पार्टी है। इसलिए ये कुछ लोग जो हैं, जो महागठबंधन के विरोधी पार्टी हैं, वो एम वाई की बात करते हैं, लेकिन हमारे नेता हम लोग जो हमेशा सभी वर्ग को लेके चलते हैं। इसीलिए कि हम अभी मेयर का भी चुनाव लड़े थे, आप लोग देखे होइएगा कि हमको हर वर्ग का वोट मिला था, ऐसा नहीं है। तो मेयर चुनाव के बाद आप जनता के बीच हैं? हम कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक हैं। हाँ। चुनाव लड़े नहीं लड़े, हम हमेशा वर्कर के बीच में है, जनता के बीच चलिए, में। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी है, मधुबनी से भावी उम्मीदवार, 36 मधुबनी से भावी उम्मीदवार महागठबंधन के हैं, और 2005 राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मधुबनी से चुनाव लड़े थे, और वो भी टिकट अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनके पिताजी का टिकट काट के हम मधुबनी से चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट।